नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, भगवान श्री राम भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पूर्व जल में कुछ पवित्र चीज़ें डालते थे। इससे सूर्य देव को जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। जिस वक्त श्री कृष्ण सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे माधव, आप तो स्वयं विष्णु अवतार हैं, इस समस्त संसार के स्वामी हैं, सूर्य चंद्र आपके ही नेत्र हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्यों की भांति सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं, इसका महत्व मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्य देव का स्थान मनुष्यों, धरती, आकाश, देव, दानव इन सभी के ऊपर हैं। मैंने अपने हर अवतार में सूर्य देव को जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैंने राम अवतार लिया था, तब भी मैंने सूर्य देव की कृपा से यश, तेजस और स्वस्थ देह की प्राप्ति की थी। सूर्य देव की कृपा से ही ये प्रकृति सजीव हैं, उनके अस्तित्व से ही ये सृष्टि हजारों साल से पनप रही है। संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है, किंतु सूर्य कदापि समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देव नजर आते हैं तो वे केवल सूर्य देव ही हैं। हर मनुष्य को जीवन में सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के पश्चात धर्मराज सूर्य देव के भक्त बन गए। सूर्य देव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे अगर आपके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट हैं तो वे दूर हो सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में कुछ पवित्र चीज़ें अवश्य डालें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्य देव को जल अर्पण कर रही हैं तो जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालें और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग्य की कामना करें। ये उपाय सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन सुबह स्नान शुद्धि के बाद करें। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है और उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, तो सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और थोड़ा सा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर अवश्य छिड़कें। अगर बीमार व्यक्ति ये खुद नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तीसरी बात दोस्तों, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चन उत्पन्न हो रही है या आपके विवाह के योग अभी तक नहीं बन रहे हो, तो प्रतिदिन सुबह सूर्य से पहले जागकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्य को जल अर्पण करते वक्त जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। ये उपाय अवश्य आपके लिए कारगर साबित होगा। चौथी बात, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान योग नहीं बन रहा, तो महिलाएं सूर्य देव के जल में थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्य देव की आराधना करें। ये उपाय अगर आपके संतान के ऊपर कोई कष्ट रहते हैं या उनका कार्य नहीं बनता है, तो उसके कष्टों को समाप्त करके उसको सफलता दिला सकते हैं। पांचवी बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी धन नहीं टिकता, पैसे आते ही चले जाते हैं, तो धन में वृद्धि के लिए और यश प्राप्ति के लिए सूर्य देव के जल में थोड़े से कच्चे चावल जरूर डालें। पर यह उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। आप इसे बीच में ना रोकें, तभी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः इनमें से किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे तो सूर्य देव की उपासना रोज करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आप उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें और मीठे जल को अर्पण करें, तो उसका फल सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल अर्पण करते समय वह जल तुलसी मैया को भी प्रदान करें,
तो इससे आपको 2 पुण्य जितना लाभ मिल सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जल का लोटा शुद्ध तांबे का होना चाहिए। साथ ही पीतल के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में सूर्य को जल अर्पण ना करें। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो सूर्य देव को जल अर्पण करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय सूर्य नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।